क्योंकि तो हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब 1 महीना चाहे 15-30 तक तभी छुट्टी है, उसके बाद से क्लास ऑफलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन नहीं रखा जाए, क्योंकि बच्चे उससे बिगड़ ही रहे हैं। हम लोग बहुत चिंतित है बच्चों के लिए। मैम, आपने एडमिशन लिया था बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपने एक लंबी फीस दी होगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन उसको कर दिया गया है, तो क्या मतलब आपकी डिमांड है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपकी मदद करें? तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और जिस हॉस्टल में आप रहते हैं और कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी मदद करे ताकि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए? मेरे ही 2 बेटे हैं, किसके पास बैठे रहें कि क्लास कर रहा है बेटा कि कुछ और चला रहा है मोबाइल में, क्या ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाती है तो आप क्या करना चाहेंगे? कोटा में रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे या फिर होम टाउन चले जाएंगे? मैं कोटा ही रखकर यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। अभी कोटा में ही रह के अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं भी कोटा में रह के कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं भी कोटा में रहकर ही स्टडी करना चाहूँगी। ऑफलाइन क्लासेस के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ऑनलाइन क्लासेस हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता टीचर से। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता था। ऑफलाइन क्लासेस अच्छी है। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और जिस हॉस्टल में आप रहते हैं और कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी मदद करे ताकि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए? तो सर डाउट भी ज़्यादा आते हैं ऑनलाइन में और क्लियर नहीं कर पाते, तो वो डाउट्स बढ़ता ही जाता है, सॉल्व नहीं हो पाते। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू हो। यदि महीने 2 महीने में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है तो आप क्या डिसीजन लेंगे? कोटा में रुकेंगे या फिर जाना चाहेंगे? हाँ, यही रुकना है क्योंकि यहाँ का माहौल ज़्यादा बेटर है। तो मेरे ख्याल से क्लासेस भी ऑफलाइन 50% अटेंडेंस के हिसाब से रखनी चाहिए और क्लासेस ऑफलाइन जल्दी शुरू होनी चाहिए। 2 साल से यही चल रहा है तो बच्चों का इसमें बहुत नुकसान है। नहीं, ऑनलाइन से तो प्रॉब्लम आता है। उम्मीद तो करते कि सब जल्दी ठीक हो जाए, खुल जाए कोचिंग। यदि महीने 2 महीने में ये ऑफलाइन क्लासेस का प्रोसेस चालू नहीं होता है तो फिर क्या डिसीजन लेंगे आगे? यही रहना है फिर भी, क्योंकि मान लीजिए हम लोग तो अपना 2-3 साल सब में यहाँ बैठे हैं, सामान भी है ज़्यादा, फिर यहाँ से जाएंगे भी तो घर भी रहेंगे तो यहाँ रूम का भाड़ा तो मुझे देना ही है, इसलिए हमको यहीं रह के अपने बच्चों के यहीं से इसीलिए तो आदमी और घर जा रहा है क्योंकि रेंट भाड़ा तो ज़्यादा ही देना पड़ता है, तो हम लोग को सोच रहे हैं कि छूट मिले। मैम, आपने एडमिशन लिया था बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपने एक लंबी फीस दी होगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन उसको कर दिया गया है, तो क्या मतलब आपकी डिमांड है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपकी मदद करें? ऐसा चल रहा है ना बाकी कि आपके थिएटर चल रहे हैं 50% और इवन कर लो और उनका ऑफलाइन ही शुरू करो, क्योंकि 2 साल से यही चल रहा है। ये पता नहीं कोविड तो मतलब पैंडेमिक की तरह आता रहेगा जाता रहेगा, हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और हमें मतलब उसको फेस करना पड़ेगा। और एग्जाम अब नज़दीक आ रहा है तो ऑफलाइन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस सुरक्षा का ख्याल रखें कि सैनिटाइज करें, बच्चे मास्क लगा के जाए, बस इसकी तरह से कोचिंग को खोल देना चाहिए। पढ़ाई का सवाल है तो सिर्फ घर पे, बाकी तो सब करते हैं ना, बच्चे बाहर जाते हैं, मैरिज अटेंड करते हैं, सब जगह जाते हैं। सिर्फ क्लास में जाने से क्या प्रॉब्लम है? सब जगह तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ भी हुआ तो सिर्फ वो पढ़ाई पे आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ रूल्स लगाओ, उनको वैक्सीन दिलाओ, वहाँ पे जाके प्रिकॉशंस लो क्लासेस में और उनकी क्लासेस कंटिन्यू रखो। भैया मैं ऑनलाइन क्लास से हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि बच्चे हमारे मतलब जितना क्लास नहीं कर रहे हैं उतना तो मोबाइल और लैपटॉप से वो जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का पढ़ाई से। ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे जाते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन रहता है, आने जाने का एक रूटीन रहता है और घर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है बच्चों की। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब 1 महीना चाहे 15-30 तक तभी छुट्टी है, उसके बाद से क्लास ऑफलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन नहीं रखा जाए, क्योंकि बच्चे उससे बिगड़ ही रहे हैं। हम लोग बहुत चिंतित है बच्चों के लिए। बाजार सारा खुला हुआ है, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई, सारे ऑफिस खुले हुए हैं, हर एक काम हो ही रहा है। हम लोग भी यहाँ पे हैं तो बाजार जाना, कोरोना तो बाजार से भी आ सकता है। बच्चे हमारे ऑफलाइन चलेगा, अपना बच्चे जाएंगे आएंगे, रूटीन में रहेंगे, हम लोग भी सेफ्टी से, वहाँ भी उसके लिए सेफ्टी किया जाए बच्चों के लिए। वैक्सीन वैसे एक तो लग चुका है, अभी मतलब 15-20 दिन में एक और लग जाएगा। उसके बाद से हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चों का क्लास ऑफलाइन कर दिया जाए। 2 साल से हम लोग बहुत मतलब परेशान हैं बच्चों को लेके। मेरे बच्चे तो भैया एकदम बिगड़ गए हैं, बिल्कुल ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई तो हो नहीं रहा, बच्चे बिगड़ रहे हैं ऑनलाइन के चक्कर में कि वो वीडियो देखे, वो अलग इधर कुछ यूट्यूब पे कोई दूसरा वीडियो ही देखने लग जाते हैं, बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं है। कितना गार्जियन बैठा, मेरे ही 2 बेटे हैं, किसके पास बैठे रहें कि क्लास कर रहा है बेटा कि कुछ और चला रहा है मोबाइल में, क्या देख रहा है।
आप लोगों की यही डिमांड है कि 30 जनवरी के बाद में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ, ऑफलाइन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों पेरेंट्स से बात करने पर ही पता चला है कि वो डिमांड रख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। वैक्सीनेशन पे गवर्नमेंट का फोकस है ही सही। हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से कोटा में वही रौनक होगी जो पहले देखी जाती थी। तो कोविड की नई संशोधित गाइडलाइन जारी। प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से नियमित होंगे और अब बाजार, मॉल्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने का समय रात 10 बजे तक। रविवार का जन अनुशासन कर्फ्यू को किया गया समाप्त और प्रदेश में कोविड की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई संशोधित गाइडलाइन 31 जनवरी से होगी लागू। नगरीय क्षेत्रों के निजी सरकारी स्कूल की कक्षा 10वीं से 12वीं और 1 फरवरी से कक्षा 6 से 9 गतिविधियां यानी 10 फरवरी से होंगी शुरू। स्कूल आने से पहले विद्यार्थियों को माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी हो गई है और ऑनलाइन पढ़ाई किस विधा लगातार संचालित की जाएगी।